क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या यूसीसी सच में हिंदू राष्ट्र की तैयारी है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स सिंप्लीफाइड। Is India ready for the Uniform Civil Code? यूसीसी लागू होने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। We don't just need the UCC, we need the UCC now. यूसीसी लागू करने से मोदी को फायदा होगा या नुकसान? क्या कांग्रेस भी अब हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आ गई है? Will polygamy be banned? मुस्लिम वोट बैंक पर सारे मोदी विरोधियों की नजर है, लेकिन मुसलमान किधर हैं? This is complete nonsense. आज इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों को आसान तरीके से समझाएंगे। ये सब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये यूसीसी है क्या और ये चर्चा में कैसे आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का एक ही मकसद है कि सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोगों के लिए एक ही कानून हो। इसकी विचारधारा सभी लोगों के लिए एक समान कानून लाना है। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है। हाल ही में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी धार्मिक संगठनों को 30 दिन के अंदर यूसीसी पर उनके सुझाव देने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। यहीं से शुरू होता है यूसीसी का विवाद। अभी सभी धर्मों का एक अलग कानून है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट 1957। पर अब इन सभी को हटाकर एक समान कानून लाने की बात चल रही है। इस लॉ का विरोध अगर सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो वो है मुस्लिम समाज, जिनका मानना है कि उनके ऊपर जबरदस्ती हिंदू धर्म थोपा जाएगा। अब जानना यह जरूरी है कि आखिर ऐसे क्या नियम हैं जिनसे इस खास समुदाय के लोगों को आपत्ति हो रही है। ये बात तो आप हमेशा से सुनते आ रहे होंगे कि इस्लाम में मर्द की 4 शादियां जायज हैं। फिलहाल अगर यूसीसी लागू हुआ तो ये चारों शादियां नाजायज हो जाएंगी और सिर्फ एक शादी ही मान्य होगी। ट्रिपल तलाक गैर कानूनी होने भर से मुस्लिम महिलाओं की दिक्कतें खत्म नहीं होती, क्योंकि तलाक के 2 तरीके इस्लाम में हैं। एक जिसमें शौहर अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलकर छोड़ सकता है, दूसरा जिसमें शौहर 3 महीने में 3 बार तलाक बोलकर तलाक ले सकता है। तो यहाँ ट्रिपल तलाक के खत्म होने से दूसरी समस्या खत्म नहीं हुई, पर अगर यूसीसी आ जाए तो इस समस्या का अंत निश्चित है। निकाह हलाल एक ऐसी प्रैक्टिस है जो शायद महिलाओं के लिए सजा के बराबर है। आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये निकाह हलाला है क्या। अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो गया और उसके बाद वो अपने शौहर से दोबारा शादी करना चाहे तो उसे पहले पराये मर्द के साथ शादी करनी होगी। उसके बाद उस पराये मर्द के साथ हमबिस्तरी यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करना होगा। उसके बाद वो उसे तलाक देगी। उसके बाद जाके ही वो अपने पुराने शौहर से शादी कर सकेगी। जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी, आप ये क्या बोल रही हैं? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही हैं कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारे मजहब का रिवाज है। यूसीसी इस पूरे प्रक्रिया को भी खत्म करते नजर आएगा। संपत्ति में हिस्से की बात करें तो मुस्लिम बेटी को अपने पिता की संपत्ति में से उसके भाई को मिले हिस्से का आधा हिस्सा मिलता है, और अगर शौहर की मौत हो जाए तो बीवी को उसकी संपत्ति का मात्र 1/8 हिस्सा मिलता है। और यहाँ भी यूसीसी बराबरी करता नजर आएगा। इन सारे नियमों का बदल जाना मुस्लिम समाज को उनके साथ जबरदस्ती नजर आ रही है और उनके अधिकारों का हनन नजर आ रहा है। चलिए जानते हैं आखिर वो लोग जो इसके खिलाफ हैं वो क्या पॉइंट रख रहे हैं। पहला, यूसीसी लागू होते ही हिंदू धर्म के नियमों का उन्हें पालन करना पड़ेगा और अपने रिवाजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। दूसरा कि ये लॉ खुद संविधान के अनुच्छेद 25 जो कि धर्म की स्वतंत्रता देता है उसके ही विपरीत है। तीसरा पॉइंट है कि संविधान बनाने वाले स्वयं पर्सनल लॉ को समान बनाना ही नहीं चाहते थे। अगर ऐसा होना होता तो वो यूसीसी को संयुक्त सूची अथवा कंकरेंट लिस्ट में न रखते। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें लिखे विषयों पर केंद्र व राज्यों दोनों को ही विचार कर नियम लागू करने का अधिकार दिया जाता है। चौथा पॉइंट है कि सीआरपीसी व आईपीसी जैसे क्रिमिनल लॉज हर राज्य के अनुसार सही तरीके से काम कर सकते हैं, तो इसे पूरे देश में लागू करने की क्या आवश्यकता है।
अब बात करते हैं उनकी जो इसके हक में है और वो क्या कह रहे हैं। पहले तर्क को काटते हुए समर्थक कह रहे हैं कि ऐसे पहले से ही देश है जहां पे यूसीसी लागू है, जैसे अमेरिका। यहां हर व्यक्ति को अपने मर्जी अनुसार धर्म का पालन करने का अधिकार है, पर नियम एक है और उसे सभी मानते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां हिंदू नियमों का पालन होता है। दूसरे पॉइंट के तर्क में कहना है कि हमारे संविधान के जनक भी इसको बनाना चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो वो इसे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में न रखते, जिसमें साफ है कि वो चाहते थे कि आने वाली सरकार यूसीसी पूरे देश के हर कोने में लागू करे। और साथ ही अगर उस समय की सरकार ऐसा न चाहती तो हिंदू मैरिज एक्ट से पहले वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 न बनाते, जिसके तहत दो अलग धर्मों के लोग एक दूसरे से शादी कर सकें अपने धर्म को मानते हुए। तीसरा तर्क यह है कि आर्टिकल 14 और 15 को यूसीसी न लागू होने से क्षति पहुंच रही है। इन आर्टिकल के हिसाब से स्टेट किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। चौथा और आखिरी कि देश में समय समय पर नियमों में सुधार होना अनिवार्य है और ऐसे बदलाव होते रहने चाहिए। ये तो थे विपक्ष और पक्ष के विचार। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप कौन सी टीम में हैं, विपक्ष में या पक्ष में, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का तरीका, नियम बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।